नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। असेंबली में तमाम मसाइल पर मुबाहस गैर यकीनी। हुजूराबाद जिमनी इंतखाबी शेड्यूल का कार्रवाई पर असर। वजीर आला की तमाम तर तवज्जे इंतखाब पर मरकूज। KCR और KTR को बेरोजगार करने पर ही रोजगार मिलेगा। 2 अक्टूबर से जंग सायरन एहतजाज करने कांग्रेस का ऐलान। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान सागर हिमायत सागर से पानी का इखराज जारी। मूसा नदी में पानी का बहाव बरकरार। जू पार्क का सफारी पार्क पानी भर जाने से बंद। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में IPL मैचेस की बेटिंग लेने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 23 अफराद गिरफ्तार। 93 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। और आशिक के साथ मिलकर शौहर के अगवे में मुलविस खातून और उसके साथी गिरफ्तार। जबरदस्ती तलाक के कागजात पर लिए गए दस्तखत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान के बाद असेंबली इजलास को लेकर मुख्तलिफ कयासाराइयां गश्त कर रही हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पूरी तवज्जे जिमनी इंतखाब पर मरकूज किए हुए हैं। जराये के मुताबिक 21 अक्टूबर को इजलास का आखिरी दिन भी हो सकता है। ऐवान असेंबली के इजलास का आगाज ही एजेंडे के बगैर शुरू हुआ। हुकूमत इम्कानी तौर पर 5 अक्टूबर तक ऐवान को चलाने के लिए तैयार थी, लेकिन अपोजिशन ने जिन मसाइल पर मुबाहस का मुतालबा किया था उस पर वजीर आला ने तयक़ुन दिया था कि इजलास की कार्रवाई पर तमाम मसाइल पर मुबाहस तक चलाई जाएगी। 6 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक बदकम्मा और दशहरा त्यौहार की सरगर्मियां होती हैं। उसके बाद सिर्फ 7 दिन ही इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त होगा। 30 अक्टूबर को रायदही होने वाली है। इन हालात में असेंबली इजलास में तमाम मसाइल को जेर बहस लाने की तवक्कुआत कम दिखाई दे रही हैं। एक और जराये के मुताबिक 5 अक्टूबर तक ही असेंबली चलाई जा सकती है, जिसमें 2 अक्टूबर को सरकारी तातील होगी। 3 अक्टूबर को इजलास चलाए जाने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत इन दिनों ही में दलित बंधु स्कीम मुतारिफ कराएगी। 4 बिल्स को मंजूर करने के अलावा अपोजिशन के किसी एक मसले पर मुख्तसर मुबाहस का मौका भी फराहम किया जाएगा, ताकि अपोजिशन को कोई शिकायत ना हो। बहरहाल हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब से बढ़कर हुकूमत के सामने किसी और की अहमियत नहीं है। हुजूराबाद के इंतखाब KCR के विकार का मसला बन चुका है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR और KTR को बेरोजगार करने तक रियासत के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2 अक्टूबर तक 9 दिसंबर बेरोजगारी जंग सायरन एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी इस जंग में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल होकर KCR के खिलाफ आखिरी मुकाबला करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 4000 करोड़ रुपए फीस बाज अदायगी के बकायाजात
और सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात का एलामिया जारी करने तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। उनका कहना था कि यह एहतजाज मंडल सतह पर होगा और रियासत के तमाम यूनिवर्सिटीज में किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर की भूख हड़ताल और हरीश राव की खुदकुशी के ड्रामे से मुतासिर होकर नौजवानों ने जज्बात में आकर खुदकुशी करते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया था। सबसे पहले तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांत चारी ने एलबी नगर चौराहे पर तेलंगाना के लिए खुद को कुर्बान किया था। उसी मुकाम से बेरोजगारी जंग सारिन का आगाज होगा। इस जंग में जो भी शरीक होना चाहते हैं वो शरीक होकर इस जंग को कामयाब बनाएं। रेवंत रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का 1 या 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। कितने साल हम ये देश को चला है, एक चीज़ है। दूसरा, बाप बेटे, बाप 1 नंबर रहा तो बेटा 10 नंबर निकला। उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर कहना शुरू किए तो 1 दिन तो भी लगता, फिर आपको खाना पीना सब छोड़ के यहीं बैठ के सुनना पड़ता है। हाँ, 65 डेज का प्रोग्राम लिए हम, विद्यार्थी निरुद्योग सायरन एक कार्यक्रम लिए। ये कार्यक्रम में सब पार्टी को मिला के पूरा 10 जिले में 4 करोड़ लोगों का ने हम जाएंगे। जो मुद्दे पे तेलंगाना बने वो मुद्दे को आगे ले जाने वाले हैं। ये बच्चों को नौकरी मिलना बोले तो केसीआर केटीआर का नौकरी निकालना। जब तक तेलंगाना के युवता केसीआर केटीआर नौकरी से बरतरफ नहीं किए तो तेलंगाना युवता को नौकरी नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि तेलंगाना युवता से पहले केसीआर केटीआर को नौकरी से बरतरफ करो, आपका नौकरी मिलेगा। वो बरतरफ करने के लिए हम आगे रहेंगे। लागर लाठी चार्ज होगा, पहले लाठी हम खाएंगे। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि असेंबली में केटीआर के खिताब से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 20 संजय पदयात्रा के दौरान हुकूमत से बार बार सवाल कर रहे हैं और वजीर आला को मकतूब रवाना कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि काला धन कहां गया, 2 करोड़ मुलाजमतों का क्या हुआ, कीमतों में कमी का वादा क्या हुआ, इसका पहले जवाब दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जिन्होंने फर्जी बॉन्ड के जरिए हल्दी बोर्ड का वादा आवाम से किया था, पहले उसका जवाब दिया जाए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के जंग सायरन के प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए कहा कि जंग सायरन नहीं बल्कि कलेक्शन सायरन है। कांग्रेस जो पहले बदउनवानियों में डूबी हुई है, ऐसी पार्टी का टीआरएस पर इल्जाम लगाना मज़हक का खैस है। उनका कहना था कि दोनों सियासी जमातों के कायदीन खुद को सुर्खियों में रखने के लिए टीआरएस हुकूमत केटीआर और केसीआर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर केटीआर को नोबेल इनाम देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि असेंबली में आईटी कंपनी के बारे में केटीआर ने सफेद झूठ बोला है। टीआरएस हुकूमत के तरीक़ेकार की वजह से हैदराबाद से आईटी के इदारे जा रहे हैं। इस मामले में केटीआर को वो चैलेंज करते हैं कि अगर उन्होंने जो कहा वो झूठ है तो गन पार्क पर अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। क्या केटीआर इसके लिए तैयार हैं? उनका कहना था कि केटीआर जवाब दे कि क्या आईटी कंपनियां हैदराबाद छोड़कर जा रही हैं, उसका जवाब दें। उनका कहना था कि गूगल, लैंको, शाहपुरजी, डीएलएफ कंपनी तेलंगाना से चली गई। उनका कहना था कि सिर्फ कागज पर सरमाकारी का जिक्र किया जाता है, बाकी सब झूठ है। उन्होंने कहा कि अवाम से केटीआर ने असेंबली में जो कुछ कहा वो सब झूठ है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के मुसलसल इखराज के बायस मूसा नदी में चारचंबे को भी पानी का बहाव दिखा गया। पुराने पुल के आसपास के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता साल की बारिश के बाद पुराने पुल के एक पिल्लर में शिगाफ पड़ा था। उस वक्त पुल को बंद भी किया गया था। ओहदेदारों ने भी दौरा करते हुए पुल का मुआयना किया था और इसकी मरम्मत का तयक़ुन दिया था, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। अब एक बार फिर मूसा नदी में पानी का तेज बहाव जारी है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है और ये लापरवाही नागहानी वाक़े का सबब बन सकती है, इसलिए फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है।
समंदरी तूफान गुलाब के असर से हुई बारिश के बाद हैदराबाद शहर के कदीम और बड़े ज़खारे आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का अखराज जारी है। चारशंबे की दोपहर 12 बजे जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1790 फीट बताई गई है, जबकि मुकम्मल सतह भी 1790 फीट है। इनफ्लो 2000 क्यूसिक बताया गया है, आउटफ्लो 2100 क्यूसिक रहा। उस्मान सागर के 6 दरवाजे 3 फीट तक खुले रखे गए। दूसरी तरफ हिमायत सागर के भी दरवाजों को 2 फीट तक खुला रखा गया। पहले हिमायत सागर के 12 दरवाजे खोले गए थे। इनफ्लो में कमी होने के बाद खोले गए दरवाजों को बंद किया गया। अब सिर्फ 2 दरवाजे 2 फीट तक खुले रखे गए हैं। हिमायत सागर की जुमला सतह 1763.50 बताई गई। मौजूदा सतह 1763.45 फीट है। इनफ्लो 3000 क्यूसिक और आउटफ्लो 1400 क्यूसिक बताया गया। तेलंगाना के सिंगूर, पुलिचिंतला, एसआरएसपी और निजाम सागर प्रोजेक्ट से भी पानी का इखराज जारी है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पानी के दाखिल होने की वजह से सफारी पार्क को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन जू सयाहों के लिए खुला रहेगा। जू की क्यूरेटर ने बताया कि जू के तमाम जानवर महफूज हैं और किसी भी जानवर के इंक्लोजर में पानी दाखिल नहीं हुआ है। जू हुक्काम और ओहदेदार पूरी तरह से चौकस और हालात पर नजर रखे हुए हैं। बताया गया है कि हालिया बारिश की वजह से मीरालम टैंक से पानी जू में दाखिल हुआ है। पानी की निकासी के लिए जू के अमले को चौकस देखा गया। पानी की यहां से मुसलसल निकासी अमल में लाई जा रही है। जू पार्क क्यूरेटर सुभद्रा देवी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जू पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर सदानंद कोकरेती के साथ उन्होंने जू पार्क में पानी के जमा होने से पैदा हालात का जायजा लिया है। मीर आलम टैंक का भी मुआयना किया गया, जहां से पानी जू के सफारी पार्क में दाखिल हो रहा है। जू हुकाम ने सफारी पार्क और सिंगूजी झील का मुआयना किया, जहां पानी जमा था। जमा पानी की निकासी के लिए अमले को मुतयन किया गया है। क्यूरेटर ने तयखुन दिया कि जानवरों की हिफाजत के लिए चौकसी बरती जा रही है। जू क्यूरेटर की तरफ से पानी की निकासी के बारे में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के ओहदेदारों से भी बातचीत की गई है। बारिश थम चुकी है। मूसा नदी के पानी की सतह में भी कमी हुई है, लेकिन नदी का पानी कारवानता पुराना पुल नई रोड पर हनूज मौजूद है, इसलिए कि इस इलाके में नदी की अराजी पर बेशुमार नाजायज कब्जे हुए हैं, जिसकी वजह से नदी के पानी की मौसर निकासी नहीं हो रही है। हुक्काम ने नई सड़क को आमदरफ के लिए बंद कर दिया है। इलाके काबरकापल्ली भांजीवाड़ा में प्लास्टिक बैरल के गोदाम, मिशनरी, जेसीबी व दीगर सामान को डंप किया गया है। इस सामान के पीछे गैर मजाज तामीरात करते हुए नदी के अहाते को कम कर दिया गया। रियासत में चारशंबे को कोरोना के 245 नए केसेस दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 4620 बताए गए। जुमला अमवात 3916 तक पहुंच गई हैं। हैदराबाद में 73, करीमनगर में 21, वरंगल अर्बन में 16, नलगुंडे में 15 और दूसरे अजला में 15 से कम केसेस दर्ज किए गए। मदरसे अरबिया अनवारुल उलूम भवानीनगर मुलाकात जामे निजामिया के जलसे तकसीम इसनाद में 15 हिफाज कराम को सनद अता की गई। इसके अलावा इमामत, खिताबत, मुल्ला, मौजनी, किरात, खजात, अरबी डिप्लोमा व दीगर कोर्सेस से फारिकुल तहसील 100 से ज्यादा तलबा को सनदें दी गई। शेखुल जामे जामे निजामिया मुफ्ती खलील अहमद ने सदारत की। यह मदरसा 1994 में मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी ने कायम किया था। अब तक 300 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने हिफ्स की तकमील की। मदरसे में दारुल अकामा भी कायम है। सदर मुदरिस मौलाना हाफिज सैयद अनवरुल्लाह कादरी ने रिपोर्ट पेश की। तालिबात के लिए अलहदा मदरसा भी चलाया जाता है।
मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों 100 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक हवाले किए गए। रुकन असम्बली ने बताया कि चेक्स की मंजूरी के साथ ही तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर हल्का असम्बली याकुतपुरे के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के अंदर तमाम बल्दी इलाकों में चार मीनार मंडल के तहत जो शादी मुबारक के चेक्स मंजूर हुए, तकरीबन 100 अफराद में इन चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी लागत 1,11,00,000 रुपये की लागत है यहाँ पे। और ये सिर्फ चार मीनार मंडल में, याकुतपुरा असम्बली हल्के को चार मीनार मंडल सबसे ज़्यादा कवर करता है। माँ बाकी सईदाबाद मंडल है और उसके बाद सबसे छोटा एरिया बल्लागुड़ा मंडल को आता है। 3 मंडल लगते असम्बली हल्के में। बहरहाल शादी मुबारक के चेकों की जैसे जैसे तैयारी हो रही है, बुला के लोगों को देते जा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस पार्लियामेंट की भी पाबंद किया गया है कि पूरे MLAs कॉरपोरेटर जिस मंडल में भी चेकों की तैयारी होती है, फौरी चेकों की निकासी के लिए, उसकी तकसीम के लिए इंतज़ाम करें और दरख्वास्त गुजारों के हवाले वो चेक करें, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी माशी परेशानी में मुब्तला है। किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करना चाहिए, लोगों को ताख़ीर के लिए बर्दाश्त नहीं होता। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और जाफर हुसैन मेराज ने चहारशंबे को कोहडा फ्रूट मार्केट का मुआयना किया। मुकामी ताजरीन की तरफ से मजलिसी अरकान असम्बली को नई फ्रूट मार्केट में दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया गया। फ्रूट मार्केट के ताजरीन ने नई मार्केट में सड़कों की तामीर के साथ साथ शेड्स और दूसरी बुनियादी सहूलतों के फुकदान के बारे में भी वाकिफ करवाया। मजलिसी अरकान असम्बली ने मार्केट का तफसीली जायजा लिया। ताजरीन की तरफ से जो मसाइल उठाए गए हैं उसके बारे में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ कराने का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी शिकायत और मसाइल की बरवक्त समाअत करते हुए एक सोई जारी है। अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने कदीम मलकपेट डिवीजन के अफजल नगर के इलाके में अवाम से मुलाकात की। वहां पर जारी तामीरी कामों, बिलखुसूस नई सीवरेज पाइपलाइन की तामीर से मुताल्लिक ओहदेदारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से वाकिफ करवाया गया। कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। इस मौके पर बलदिया और वाटर वर्क्स के सीनियर ओहदेदारों के अलावा मजलिसी मुकामी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने बलदिया के आला ओहदेदारों के साथ शाह हातिम तालाब के पानी की निकासी के लिए दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक दौरे का मकसद तालाब के पानी की निकासी के मंसूबे को तब्दील करके इसे मोती दरवाजा, खंदक, फतेह दरवाजा, लंगर हाउस और बापू घाट के जरिए मूसा नदी में खारिज करना है, जबकि पहले तालाब के पानी को अहमद कॉलोनी, मोती दरवाजा, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, लंगर हाउस टैंक में खारिज किया जाता था। इस मौके पर बल्दिया की टीम ने तालाब के पानी को बलकापुर नाले को रेती बोली के मिलिट्री इलाके की जानिब मोड़ने का भी जायजा लिया। क़ब्ल अज़ीज़ सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़ारत अरविंद कुमार से बात की थी। दौरे में लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजूद जमा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सब्जी मंडी जियागुड़े में जहां हर दिन सैकड़ों अफराद खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, अवाम की सहूलत के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवामी बैतुल खला की तामीर की जगह मख्तस की, लेकिन बलदिया की सराजी पर अब नाजायज कब्जा होकर वहां एक मलकी आलम वजूद में आई। गुज़िश्ता साल जुलाई में GHMC ने बेल्ट ऑपरेशन व ट्रांसफर के उसूल पर अवामी बैतुल खला को मंजूरी दी थी। हालिया दिनों में कचरे की कुंडियां निकाल दी गई। इस जगह को अवामी बैतुल खला के लिए मख्तस किया गया। इसकी तामीर के लिए सीमेंट, रेत व दूसरी तामीरी सामान भी डाला गया, लेकिन ताजुब की इंतहा रही कि तामीराती सामान रातों रात गायब हो गया और वहां पर एक रेडीमेड मलकी वजूद में आ गई। चूंकि इस मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए दो लोग दूर दराज से आते हैं, उनकी सहूलत के लिए ये अवामी बैतुल खला मंजूर किया गया था, लेकिन बजाय इसके वहां पर एक मलकी कायम कर दी गई। मुकामी ताजरीन व यहाँ आने वाले अफराद ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। आते शाम तक हमारे बहुत तकलीफ हो रहा, लेडीज रहता और यहाँ सैंक्शन हुआ बोल के मालूम पड़ा,
लेकिन ये सामान भी आया, लेकिन वो सामान आने के बाद फिर ये कैंसिल करेंगे बनाने के लिए। शॉप से हम लोग कोई भाजी बेचते, किसी की दुकान से बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों को कहीं बाहर जाने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। टाइम में 10 o'clock को आते, रात में 9 o'clock तक रहते, तो लेडीज प्रॉब्लम रहता है। जेंट्स बोले तो कहीं भी ये कर सकते, लेडीज कहाँ जाना। बहुत तकलीफ हो रही है। कारोबार जितने भी करने वाले हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही है साहब, बहुत तकलीफ हो रही है। हम बाथरूम को बहुत कितना मुसीबत पड़ रही है भैया, बाथरूम बनाओ, वही बोल रहे। थाईलैंड के डिप्टी कौंसल जनरल ललाने जीत सतनाने और कौंसल पिंगपोंग चौ वचाटा ने 4 शंबे को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजलि कुमार से खैरसगाली मुलाकात की। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर थाईलैंड के सिफारती ओहदेदारों को मोमेंटोस और पुलिस बमुकाबला कोविड की किताब हवाले की। साइबराबाद कमिश्नरेट की एसओटी माधवपुर ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ धावे करते हुए क्रिकेट बेटिंग रैकेट्स को बेनकाब किया है। आईपीएल मैचेस के दौरान बेटिंग में मुलविस टोलियों को गिरफ्तार किया गया है। गच्चीबोली पुलिस स्टेशन के हदूद से 10 अफराद गिरफ्तार किए गए। मियापुर पुलिस स्टेशन के हदूद से 3 अफराद को तहवील में लिया गया। बाचुपल्ली पुलिस स्टेशन से 10 अफराद पकड़े गए। मलारदेव पल्ली के अलावा 7 मुकामात पर धावे किए गए हैं। कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि इन टोलियों के मजीद 7 अफराद मफरूर बताए गए हैं, जिनमें अहम बुकीज शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 4 मुकामात पर धावे किए गए थे। साइबराबाद डीसीपी एसओटी जी संदीप ने बताया कि इन धावों के दौरान बड़े पैमाने पर रकम जब्त की गई। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहां से तकरीबन 93 लाख रुपए की नकद रकम, 247 मोबाइल फोन, 28 स्मार्टफोन, 4 टैब, 4 टीवी प्रिंटर, 5 4 व्हीलर जब्त किए गए। इन तमाम जब्त की गई अशिया बशमूल नकद रकम के जुमला मालियत 2 करोड़ 2 लाख रुपए बताई गई। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि मुख्तलिफ ऐप के जरिए ये रैकेट चलाए जा रहे थे। इनके नेटवर्क मुंबई, गोवा और दुबई में बताए गए। उनका कहना था कि गूगल इंडिया को एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसके तहत इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने की दरखास्त की गई है। ये जो आईपीएल 2021 का जो मैचेस चल रहे हैं, उसके दरमियान क्रिकेट बेटिंग हो रहा है बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन मिला और इससे कल वो 21 बुकीज़ को अरेस्ट किया गया। ये बुकीज़ जो है गच्चीबोली, बाचुपल्ली और मैलादेवरपल्ली और यहाँ मादापुर के हैं। टोटल 7 प्लेसेस में छापा डाला गया और अबाउट 93 लाख तक उनका जो कैश रिकवर किए और 14 ये बेटिंग कंसोल्स और 4 कार्स और 247 सेल फोन्स रिकवर करके अबाउट 22 पीपल को अरेस्ट किया गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े साई दुर्गानगर में पुलिस ने घर पर धावा करते हुए घर की छत पर गांजे की काश का पता चलाया है। पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल मोहम्मद शहबाज की इत्तला पर धावा करते हुए पुलिस ने 4 अफराद जितेंद्र सिंह, दत्तात्रेय, संदीप चंद और सचिन को गिरफ्तार किया। घर की 3री मंजिल की छत पर गांजे की काश की जा रही थी। ये झाड़ बड़े हो चुके थे। धावे के दौरान झाड़ों से 3 किलो कच्चा गांजा जब्त किया गया। इंस्पेक्टर शंकर के मुताबिक 4 मुलजिमीन को रिमांड में दे दिया गया है। एक इन्फॉर्मेशन मिला साई दुर्गानगर में गांजा बेच रहा बोल के इन्फॉर्मेशन, वो इसके इन्फो जलाओ। वो घर को जाके घर में चेक करे तो टेरेस के ऊपर सबसे 3 फ्लोर है वो, उसके ऊपर टेरेस में थोड़ा मट्टी डाल के गांजा का झाड़ा कल्टीवेशन कराया। एक 10 से 12 गांजा झाड़ा है। 2 गांजा का झाड़ 6 फीट के अबो है, बाकी का 3 फीट 4 फीट का झाड़ है। ये पूरा मिला के 3 किलो लगभग हो रहा। मार्केट पुलिस ने आशिक और उसके साथियों की मदद से शौहर के अगवे में मुलविस खातून को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मौलाली आरटीसी कॉलोनी के साकिन शेख वाजिद की शादी साल 2012 में असफिया बेगम के साथ हुई थी।
दोनों को 2 बच्चे भी हैं। शेख वाजिद सिकंदराबाद 31 बस स्टैंड के पास चप्पलों की दुकान में सेलमैन की हैसियत से मुलाजमत किया करते हैं। इस दौरान असफिया बेगम सोशल मीडिया पर मसरूफ रहने लगी और इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए ही मुशीराबाद के साकिन आसिफ के साथ उसकी दोस्ती हुई और दोनों मिलकर कैटरिंग का भी कारोबार करने लगे। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में असफिया बेगम किसी को बताए बिना आसिफ के साथ फरार हो गई थी। उसके शौहर शेख वाजिद ने इस सिलसिले में मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने असफिया बेगम का पता लगाते हुए उसे वाजिद के हवाले किया था। दूसरी तरफ वाजिद ने अपनी बीवी असफिया से सेलफोन छीन लिया था। असफिया अपने शौहर को तलाक देकर आसिफ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वाजिद बच्चे होने की वजह से उसे तलाक नहीं दे रहा था। इसी बात को लेकर असफिया ने आसिफ के साथ मिलकर शौहर से छुटकारा पाने का मंसूबा बनाया और इस मंसूबे में आसिफ ने इमरान, जफर और इरफान को भी अपने साथ शामिल किया। मंसूबे के तहत पीर की शाम 5:45 पर आसिफ और उसके साथी सिकंदराबाद पहुंचे। वाजिद को दुकान से बाहर बुलाया गया और फिर उसे जबरदस्ती 2 व्हीलर पर बिठाकर मुशीराबाद ले गए, जहां उससे शदीद ज़दोकोब करते हुए तलाक के दस्तावेजात पर दस्तखत लिए गए। इस दौरान सिकंदराबाद के दुकानदारों ने मार्केट पुलिस को इस अगवे की इत्तला दी। फिर पुलिस ने तहकीकात करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से आसिफ, इमरान, जफर, इरफान और असफिया बेगम को गिरफ्तार किया। वाजिद को बाजियाब किया। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन हदूद के खुतबुल्लापुर में रॉयल वांज के पास हफ्ते की रात एक शख्स नाले में गिरकर बह गया था। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 52 साला मोहन की हैसियत से की गई थी। 4 शंबे को मोहन की लाश सीआरपी कॉलोनी के नाले से दस्तयाब हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 700 ग्राम गांजे को जब्त किया है। सर्कल इंस्पेक्टर टाउन पुलिस संगारेड्डी सी रमेश ने मीडिया को बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने शिवानगर में अमर सिंह को गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि मुलजिम साबिक में भी पुलिस के हाथों 3 दफा गांजे का कारोबार करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। उनका कहना था कि मुलजिम गांजे को पैकेट्स में पैक करके फरोख्त किया करता था। मजीद बताया गया कि अगर कोई शख्स गांजे का कारोबार करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और पीडी एक्ट लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। फलकनुमा पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन्स का पता लगाते हुए उसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया है। एडिशनल इंस्पेक्टर रवि ने बताया कि गुम हुए मोबाइल फोन का पता चलाते हुए मालिकीन के हवाले किया गया। 12 मोबाइल फोन हकीकी मालिकीन के हवाले किए गए। इनकी जुमला मालियत तकरीबन 1,66,500 रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। असेंबली में तमाम मसाइल पर मुबाहस गैर यकीनी। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबी शेड्यूल का कार्रवाई पर असर। वज़ीर आला की तमाम तर तवज्जे इंतखाब पर मरकूज। KCR और KTR को बेरोजगार करने पर ही रोजगार मिलेगा। 2 अक्टूबर से जंग सारन एहतजाज करने कांग्रेस का ऐलान। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
उस्मान सागर हिमायत सागर से पानी का खराज जारी। मूसा नदी में पानी का बहाव बरकरार। जू पार्क का सफारी पार्क पानी भर जाने से बंद। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में आईपीएल मैचेस की बैटिंग लेने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 23 अफराद गिरफ्तार। 93 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त। और आशिक के साथ मिलकर शौहर के अगवे में मुलविस खातून और उसके साथी गिरफ्तार। जबरदस्ती तलाक के कागजात पर लिए गए दस्तखत। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।